हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हम आपको कंप्लीट चैप्टर करा रहे हैं। तो इस टाइम हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एचसीएफ और एलसीएम। इसकी हम क्लास 5 कर चुके हैं। तो जिस भाई ने वो क्लास नहीं देखी है वो जाके सबसे पहले उन क्लासेस को देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बात करते हैं आज की क्लास नंबर 6। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपने देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें होता कुछ नहीं है, करने को बहुत आसान होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कैसे किया जाए इनका सॉल्यूशन। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। आपको जो पसंद आए आप जो है उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए पहले तो बात कर लेते हैं हम इनकी। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आखिर है क्या मुसीबत? ठीक है, ये मुसीबत जैसा ही है लेकिन होता कुछ नहीं है रियल में। आपसे कभी कहे कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए तो आप कैसे निकालोगे? आप जो है हमेशा एक बात याद रखना दोस्त, जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेगा वो हमेशा स्टार्ट होगी 1 से। किससे स्टार्ट होगी दोस्त? 1 से स्टार्ट होगी। अब वो जितनी भी कहे आप निकाल सकते हो। मान लो उसने कल को कह दिया कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आप कैसे निकालो? कुछ नहीं होता। एक आपका ये हो ही गया तो भैया 2 और 3 आप जो है पीछे 0 लगाना स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगा आपका 3 अंकों की संख्या। कल को कह देता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे दोस्त? सर एक तो ये ऑलरेडी है, 2, 3, 4 हो गया। 5 कहे, 1 0 और बढ़ा दी। तो भैया बहुत आसान है, जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेगा वो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और टोटल काउंट कर लो कितनी बैठ रही है, वही आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएंगी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपके सामने दोस्त आए तो 12, 15, 18 जो है आप उसे उठा लाओगे। 12, 15 और 18 इनका दोस्त ले लोगे आप। क्या ले लोगे? एलसीएम। इनका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्त आपका 180। कितना आ गया दोस्त? 180 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सबको अच्छे से समझ आया। चलिए आगे कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? तो आगे भी भैया कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? सर हो जाएगी वो 10,000। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, हो गए 5 अंक, यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। जब कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कह देगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन जो है हम आगे करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट किससे होगी? वो होगी 9 से स्टार्ट। इस बात को आपने ध्यान रखना है और इस हिसाब से आगे बढ़ती जाएगी। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की। अब क्या करना है दोस्त? अब आपने कुछ नहीं करना। जो आपका एलसीएम आया है 180, इससे आप दे दोगे इसे भाग, ठीक है, इससे आप दे दोगे इसे भाग। चलिए भाग कर लेते हैं दोस्त, कुछ भी नहीं है। ये आपका 180 है तो ये 5 बार में चला गया भैया। 18 पंजे 90 होते हैं तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 900, ठीक है। कितना बचा सर? 100 बच गया इसमें से, और ऊपर से उतार ली 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर 180 है, आप देख रहे हो फिर से 5 बार में चला जाएगा, फिर से ये 5 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा दोबारा से 900। तो अब कितना बचा? घटाया तो आपका बच गया 100 जो है शेष बच गया। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि आपने तो ये नॉर्मल जो भाग होती है वही किया है। चलिए आगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को दोस्त, आगे जान लेते हैं कैसे करना है। आपने क्या करना है, इस 180 में से इस 100 को घटा देना है। तो कितना आएगा दोस्त? 80 जो है आपका आ जाएगा। 80 आ गया। आपके पास 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या थी कितनी सर? 10,000 थी। और जो ये 80 आया है इसको उठा के जो है आप जो है इसमें ऐड कर दोगे, यानी जोड़ दोगे तो भैया आपका आ गया 10,080 जो है वो संख्या होगी, ठीक है। कौन सी होगी? 10,080 होगी, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत सिंपल सा स्टेप था। आपने एलसीएम लिया, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दोस्त कितनी होती है? 10,000 होती है। आपने 10,000 लिखी, 180 से भाग दे दिया। आपके पास जो है जो रिमाइंडर बचा उसको आप क्या करोगे? इसमें से आप जो है डिफरेंस निकाल लो। कितना डिफरेंस है सर? 80 का डिफरेंस आ रहा है। 80 का डिफरेंस आ रहा है, उसी को आप जो है 5 अंकों की संख्या में जोड़ दोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए
आप जो है आपको हम दूसरा तरीका सिखाते हैं। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे आप जो है वैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास दोस्त कितना एलसीएम आया, सर एलसीएम तो आया हमारे पास 180, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दोस्त 180 एलसीएम आया। और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती कितनी है, सर 10,000 होती है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब दोस्त आपको एक काम करना होगा, क्या काम करना होगा, बहुत ही प्यारा सा काम करना होगा। आपको 180 की किसी एक नंबर से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी गुणा करनी होगी कि जो है आपका या तो 10,000 आ जाए या 10,000 से ऊपर जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जब भी छोटी से छोटी कहेगा तो आपको ध्यान रखना है इससे जो संख्या आपको दे रखी होगी इससे ऊपर जाना चाहिए नंबर, 9 की फॉर्म में ना आ जाए आंसर, इस बात को ध्यान रखना। 9 की फॉर्म में आ गया आंसर तो ये हो जाएगा आपका बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस बात को अपने दोस्त ध्यान रखना है, हमेशा जो है जो नंबर आया होगा या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा है, सॉरी इससे बड़ा आ जाए, ठीक है, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे बड़ा आ जाए। तो क्या करना है दोस्त, यानी सीधा सीधा आपको एक ऐसे नंबर से दोस्त मल्टीप्लाई करनी है कि सीधा आपका आंसर आ जाए। तो आपने यहाँ पे 56 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 56 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्त कितना आ जाएगा आपका 10,080 आ जाएगा, सीधा सीधा जो है 10,080 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो आपने इसमें तो कुछ भी नहीं किया दोस्त, आपने इसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने सिर्फ 180 की 56 से गुणा करी और सीधा आंसर जो है आपके सामने प्रकट हो गया, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा मसाला डालना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन होगा, फिक्र मत कीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आगे जो है शेषफल वाले भी क्वेश्चन होंगे, रिमाइंडर छोड़ देता है इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 63। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या कहता है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इस टाइम कौन सी अंक है भैया, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, कह रहा है जिसमें 5, 8, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है दोस्त, 2 जो है आपका शेष बच रहा है। 2 क्या बच रहा है, 2 जो है दोस्त आपका शेष बच रहा है। तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कुछ भी नहीं है, जस्ट उठा लाओगे 5, 8, 10, 15, 5, 8, 10 और 15 आप उठा लाए और इनका ले लिया दोस्त आपने एलसीएम। जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 120 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना आपको सिखाया हुआ है पिछली कई क्लासों में, तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब दोस्त आपने क्या करना है, सर कुछ नहीं करना, हमसे पूछा गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो भैया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, सर छोटी से छोटी है तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगी, इस बात को मानते हैं हम। चलिए फिर कहता है 4 अंकों की है भैया, तो एक तो अंक ये ऑलरेडी हो गया, दूसरा 0 लगाने स्टार्ट किया आपने, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने हो गए सर, 4 अंक हो गए। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यानी आपको दोस्त पता लग गया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, सर 1000 होती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या करना है आपने दोस्त, फिर कुछ नहीं करना सर, हमें जस्ट इसको भाग दे देना, किससे, जो हमारा एलसीएम आया है उससे हमें इसे भाग दे देना है। तो दोस्त भाग दे लेते हैं इसको, सर 12 8 96 होता है, यानी 960 आ जाएगा। तो 960 जो है दोस्त आपका यहाँ आ गया, आपने इसको घटाया कितना आ गया, 40 आ गया। किसी भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जस्ट ये तो आप नॉर्मल करते आए हो। फिर क्या करना होता था, आपको एक स्टेप और बताया था हमने, क्या बताया था दोस्त, सर इन दोनों में अंतर निकाल लेते थे। तो कितने का अंतर है इन दोनों में, सर 80 का अंतर है, 8 4 12 होते हैं, 80 का अंतर है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, आपने आराम से कर दिया। सर जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो है कितनी, सर 1000 है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर कहता है जो आपका डिफरेंस आया है उसको सर हम उसमें जोड़ लेते थे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। चलिए ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन, जो हमने पहला क्वेश्चन किया वहाँ वैसा आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है दोस्त, आपसे कह दिया 2 शेष बचे, यानी शेष भी 2 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, शेष भी 2 बचना चाहिए। तो भैया जो भी शेष बचे उसको भी आप क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। ये 80 तो आपने ये वाला जोड़ा है और 2 जो है आपने शेष वाला जोड़ा है। 1000 कहाँ से आया, 1000 जो है आपका ये जो है नंबर आया है कौन सा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो क्या आंसर हो गया आपका, 1082 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो गया। तो कुछ भी नहीं किया आपने, बहुत आराम से बहुत प्यार से आपने इन क्वेश्चन को कर लिया।
तो ये जो क्वेश्चन है दोस्त आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एचसीएफ एलसीएम का नाम आते ही ना इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के माइंड में आ जाते हैं और वो जो है एग्जाम में ऐड कर देता है। चलिए ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका। चलिए क्या हम इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। भैया एलसीएम कितना आया सर? एलसीएम जो है हमारा 120 आया है, ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड 120 आपका एलसीएम आया है। सर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कितनी है सर? वो 1000 होती है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दोस्त आपने क्या करना है सर? अब हमें जो करना है, क्या करना है कि हमें गुणा करनी है। हमें इसकी किसकी, जो हमारा एलसीएम आया है उसकी हमें एक ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि 1000 आ जाए या 1000 से ऊपर चला जाए, 1000 आ जाए या 1000 से ऊपर चला जाए। तो भैया 1000 से ऊपर कब जाएगा? अगर हम 12 अट्ठे कर दें तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, 960 आ जाएगा। लेकिन ये तो 9 की फॉर्म में आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 से यानी एक जो है आपका गायब नहीं होना चाहिए, यानी 9 की फॉर्म में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो दोस्त? सर हमने 8 से करके देखी तो वो 9 की फॉर्म में पहुंच रहा है। तो क्या हम 9 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। 12 निम्मा कितने होते हैं दोस्त? 108 होते हैं और आपका 0 का 0 आ गया। कोई दिक्कत हुई? कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। अब क्या करना है दोस्त आपने? अब कुछ नहीं करना सर, ये तो आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है दोस्त? रिमाइंडर छोड़ रहा है। कितने का सर? 2 का शेष छोड़ रहा है। 2 का शेष छोड़ रहा है तो भैया इसमें उस 2 को और ऐड कर दोगे तो 1082 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ से भी सेम आंसर आया और यहाँ से भी आपका सेम आंसर है, यानी कुछ भी अलग नहीं था ये, बल्कि ये जो सेकंड मेथड है ये बहुत ज्यादा इजी है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि 1000 से ऊपर जाना चाहिए, ये 1000 आ जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, यानी कम नहीं आना चाहिए 1000 से। तो भैया जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो आप इसमें जोड़ दोगे, आपका आंसर आ गया। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको भाग करके पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड जो है अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 64, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 10,000 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी 10,000 के आसपास आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो किससे भाग होना चाहिए? 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी और 8 से भी, पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए आपको दोस्त क्या करना होगा? आपको हमारा जो सेकंड मेथड था, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था, उसको बस ध्यान में रखना। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, आपके पास नंबर दे रखे हैं 3, 4, 5, 6 और क्या दे रखा है 7 और 8 आपको दे रखे हैं। इनका एलसीएम निकालोगे दोस्त, एलसीएम आ जाएगा इनका 840। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी आपको, उम्मीद करते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है सर? एलसीएम तो आ गया हमारा 840, लेकिन हमें सेकंड मेथड से सॉल्व करना है भैया। तो एलसीएम आपने यहाँ लिख लिया 840। हमें लाना क्या है सर? 10,000 के एकदम निकटतम नंबर लाना है, 10,000 के आसपास का नंबर लाना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है सर? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है आपका पहचानने का तरीका है। चलिए अब 840 की हम किस नंबर से गुणा करें कि 10,000 के या तो 10,000 आ जाए या फिर 10,000 के ऊपर जाना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। इस बात को आपने ध्यान रखना है दोस्त। तो भैया 840 की यदि हम 10 से गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा सर? 8400 आ जाएगा। तो बल्कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि डाउन जा रहा है, यानी 10,000 से नीचे जा रहा है। तो भैया फिर किससे करें सर? 840 की क्या हम 11 से गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो कर लो मल्टीप्लाई, आपकी हो जाएगा ये 11 चौकी 44, 4 बचा 11, 8 88 हो गया, 88 4 92 हो गया। तो अब भी सर नीचे जा रहा है, यानी 10,000 से अब भी कम जा रहा है। तो सर किससे मल्टीप्लाई करें? तो जब आपने चेक किया कि यहाँ पे नहीं जा पा रहा है तो आप क्या करोगे? एक नंबर और बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 की 0 से 0 हो गया, 12 चौक 48 बचा 4, 12 96, 96 4 कितने हो गए? 10 हो गए आपके, यानी
कितना आ गया आपका, ये आ गया 12 96 100 होते हैं सॉरी, तो ये आपका आ गया 10,080 आ गया। यानी आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई की दोस्त, आपने मल्टीप्लाई की 12 से मल्टीप्लाई की, तो आपका कितना आ रहा है आंसर, तो सर 12 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो 10,080 आ रहा है। तो यही तो आपको चाहिए था, यही तो आपसे पूछा था कि वह कौन सा निकटतम नंबर है। तो भैया निकटतम नंबर एक ही है, कौन सा है, 12 से गुणा करेंगे तो 10,080 है, जबकि हम 11 से गुणा कर रहे थे तो वो 9 की फॉर्म में आ रहा था, कम आ रहा था 10,000 से। तो आपके जो है अच्छे से समझ आ गया होगी आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और क्या लेके आना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब कुछ भाइयों के माइंड में दिमाग में आ रहा होगा क्या हम यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते दोस्त। आपसे पूछा क्या है, 10,000 के निकटतम पूछा है कौन सी संख्या होगी। जब भैया 12 से मल्टीप्लाई करने पर ये निकटतम संख्या आ रही है तो 13 से क्यों करोगे मल्टीप्लाई, आपको यही जो है मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आया होगा, किसी भी क्वेश्चन में अब तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। यदि दोस्त आपको दिक्कत फील होती है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि हमें जो है इस पॉइंट में दिक्कत है, और आपका जो कमेंट है आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप देख के ही पहचान गए होंगे आपको क्या करना है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या कहता है ये दोस्त, 3 शेष बचे, परंतु कह रहा है 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, यानी 9 से भाग दे दिया जाए उस नंबर को तो कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए, यानी 0 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप अब तक जो है देख भी चुके होंगे एग्जाम में, आप अपने मॉक में देख चुके होंगे, आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके होंगे कि बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको हमारे जो स्टेप है वो फॉलो करोगे, क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे दोस्त, आपको नंबर दे रखे हैं 5, 6, 7 और 8 आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या कर लेना होगा सर, इनका हमें एलसीएम ले लेना होगा। क्या करना होगा दोस्त, आप जो है इनका सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, यह आ जाएगा आपका 840 आ गया। ठीक है, 840 आ गया। दोनों तरीके सिखाऊंगा आपको, ये भी 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। चलिए यहां तक आपने 840 लिख लिया। कह रहा है 840 को जो है, अब 840 तो आपका एलसीएम आ गया, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको जो पूरी भाग कर रही हो 5, 6, 7, 8 से, लेकिन रिमाइंडर आपका छोड़ रही हो 3। ठीक है, 3 जो है आपका रिमाइंडर छोड़ रही हो, लेकिन 9 से भाग देने पर आपका जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो 0 छोड़ रही हो। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपने दोस्त, क्या करना है यहाँ पे, इसको उठा लाओगे, इसको लिख लोगे इस फॉर्म में, 840 गुणा में k और प्लस में 3, आप जो है इसे इस फॉर्म में लिख लोगे। आपने लिख लिया। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यही करना होगा, इस बात को ध्यान रखना है। 840 आपका ये रहा, गुणा में k, x, y, a, b, c, d कुछ भी लगाना है लगा लेना, और साथ में +3 आपका क्या है, ये रिमाइंडर जो है छोड़ रहा है, ये आपका वो नंबर है। चलिए फिर आपने क्या करना है दोस्त, आपने बस एक काम करना है, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना है। आपने जो है दोस्त आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। एक रख के देखना है, फिर आपको 2 रख के देखना है, फिर आपको 3 रख के देखना है, तो साथ में +3 जो है आपका जो भी आपका आंसर आएगा वो होना चाहिए किससे डिविजिबल, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भैया ये तरीका तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्त आपका क्या है, दूसरा तरीका बहुत अच्छा तरीका है, जस्ट टिक करो आगे बढ़ो। दूसरा तरीका कहता है, जब भी कहे वो दोस्त आपसे कि 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, तो आपको क्या करना है, ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनको भाग कर लोगे 9 से। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। आप सबको जोड़ोगे, जो जोड़ने पे जो नंबर आएगा वो 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है, 7 और 7 14 हो गया, 14 और 1 15 हो गया, 15 में आपने 6 जोड़ा 21 आ गया। क्या 21 9 से भाग होता है, नहीं होता, यानी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल गलत है। इसकी बात करें, 5 और 2 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, क्या 12 9 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरा भाग होना चाहिए। इसने कहा है कि पूरा भाग हो, जो शेष है वो 0 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो भैया देख लो 6 और 3 9 हो गया, 3 और 3 6 हो गया,
तो जोड़ोगे आप 9 और आपका 6 कितना हो गया, 9 और 6 14 हो गया। क्या 14 भाग होता है 9 से? बिल्कुल नहीं होता, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास आया दोस्त 1683, आप देख रहे हो 16 और 83, इन सबको जोड़ लोगे आपस में डिजिट को तो कितना आ गया सर? ये हो गया 6 और एक 7, 7 और 3 10 और एक 18 आ गया आपके पास। क्या ये 9 से भाग होता है? यस, ये भाग हो रहा है पूरा पूरा, यानी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी जो भाग हो जाए पूरा पूरा, बिल्कुल भी जो आपका रिमाइंडर ना छोड़े, वही आपका आंसर होगा। टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये कब होगा दोस्त? ये तब होगा जब आपकी किस्मत अच्छी होगी। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, वो बहुत चालू होता है। ऑप्शन में आपको 2 ऐसे ऑप्शन दे देगा जो 9 से भाग हो रहे होंगे, 2 ऐसे ऑप्शन दे देगा जो 9 से भाग हो रहे होंगे, तो वहां आप जो है फंस जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आप चेक कर रहे हो तो आपको जो है चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान से रखना है यार। ठीक है, चलिए दोस्त बढ़ते हैं अब इसकी तरफ। इसमें क्या किया जाए? तो भैया आपने क्या करना है, 840 आपको दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 1 से। पहले 1 से मल्टीप्लाई करके देखोगे जो नंबर आएगा आपका, क्या वो पूरा पूरा भाग हो रहा है किससे दोस्त? 9 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भैया 840 में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 843 आ जाएगा। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? 9 से भाग करने का तरीका आपको बताया था, सबको जोड़ लो। 8 4 12 हो गया, 12 3 15 होते हैं। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? पूरा पूरा नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यानी ये जो है आपने जो किया वो बिल्कुल गलत है ना, और साथ ही ये आपके ऑप्शन से भी मैच नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ही गलत है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। 840 की दोस्त आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे और कर दोगे यहाँ पे +3, तो कितना आएगा दोस्त? जब 840 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 1680। 1680 में आप 3 जोड़ोगे दोस्त, कितना आ जाएगा? 1683 आ गया। 1683 आपका यहाँ पे आ गया। क्या इसका सम जो है 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है? चेक कर लेते हैं एक बार दोस्त। 8 और 3 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, 12 6 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 होते हैं, इसे 9 से भाग करोगे, 9 दूनी 18, 1683 आपका ऑलरेडी सही था। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी नहीं करना, यानी आपका ये जो ऑप्शन है वो सही आया। 1683 आपके ऑप्शन से आया है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो और साथ ही आपका 9 से भाग भी हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नहीं है। दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं, आप किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे? कितना बचना चाहिए दोस्त? 1 शेष बचना चाहिए, और 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, यानी 13 से जो है पूरी पूरी चली जाए। तो आपको 2 तरीके बताए गए थे कि पहला तरीका तो भैया क्या था, इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करो पूरा पूरा। दूसरा तरीका दोस्त आपको बताया था, जो भी आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इसको भाग कर लोगे किससे? जो भी कहता है कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, तो भैया 13 से इन सबको भाग करके चेक कर लोगे, जो भी पूरा पूरा जा रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। टिक करोगे, एग्जाम में आगे बढ़ जाओगे। दूसरा तरीका दोस्त ये था, दूसरा तरीका आपको बताया गया था, यदि आपको टाइम खराब करना है तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। सबका एलसीएम ले लो, 5 6 7 सॉरी 7 नहीं है यहाँ पे, 5 6 8 9 और 12 आपको दे रखा है। इनका एलसीएम लोगे दोस्त तो एलसीएम आ जाएगा आपका 360। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 360 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना, इसको एक फॉर्म में लिख लेते थे दोस्त। क्या फॉर्म थी आपकी? 360 गुणा में के और प्लस में जो भी रिमाइंडर ये छोड़ रहा है, कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है सर? ये हर बार जो है 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो आपको जो भी आएगा वो आपका नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो भैया हम यहाँ पे 1 रख के देख लें। 360 गुणा में 1 आपने रखा, प्लस में आपने 1 जोड़ा, तो कितना आ गया? 361 आ गया। ऑप्शन से तो मैच कर रहा है 361। क्या ये 361 30 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, यानी ये ऑप्शन जो है आपका एकदम फर्जी है, यानी 361 जो है एकदम गलत है। चलिए ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ के आप फिर दोबारा से चेक कर लोगे। 361 यहाँ पे 1 रखा, आपकी बार 2 रख के देख लो, और प्लस में 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो भैया मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका हो जाएगा 720 और प्लस में 1 721। क्या 721 13 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता दोस्त। तो अब जो है अब क्या करें?
अब क्या करें? तो भैया कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है और ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही चेक करोगे तभी जो है आप आंसर तक पहुंच पाओगे, वरना दूसरा तरीका आपको बता दिया गया है कि भैया भाग करके चारों ऑप्शन को चेक कर लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए अब क्या करना है दोस्त, अब सर एक नंबर और लिख लेते हैं, इस बार हम 4 लिख के देख लेते हैं। 4 प्लस में 1, तो भैया मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 13 14, ये 1441 कुछ आएगा, लेकिन आपके ये ऑप्शन से मैच कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये 4 रखना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या हम यहाँ पे 8 रख के देख लेते हैं और प्लस में 1 कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हमारे ऑप्शन से तो मैच होना चाहिए कम से कम, वही तो नंबर होगा, वही तो आपका सही आंसर होगा। तो भैया आपने मल्टीप्लाई की, तो भैया ये कितना 8 छिंग 48, 4 बचा 8 24 4 28, ये हो गया आपका एक जोड़ने पे 2801। क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा ऑप्शन से मैच, बिल्कुल भी नहीं कर रहा ऑप्शन से मैच। तो भैया आपने यहाँ 8 की जगह अब रख के देख लो यहाँ पे 10 और प्लस में कर दो 1, तो भैया आपने सॉल्व किया तो ये 3600 आपका आ गया और साथ में 1 है तो कितना आ गया, 3601 आ गया। ऑप्शन से आपके मैच कर गया। आप देख रहे हो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। और ये किस नंबर से डिविजिबल है, ये जो है आप डिवाइड करके देख लेना, ये 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। 13 से कितना होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इसके अलावा तो आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑप्शन से बाहर चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका जो है ये भी अच्छा लगा होगा और वो भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी लिमिट्स हैं, ठीक है, और दोनों ही तरीके जो हैं आपको याद रखने हैं एग्जाम में। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। कह रहा है मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार कितना दोस्त शेष बच रहा है, सर 4 जो है शेष बचता है। लेकिन जब उसी संख्या को हम 11 से भाग करते हैं तो 0 शेष बचता है, यानी कोई शेष नहीं बचता। यानी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी टिपिकल दे दी है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका दोस्त वही है। तो एक तरीका तो आपका दोस्त ये था कि 11 से विभाजित करने पे जो है 0 शेष बच रहा है। तो इन ऑप्शंस को आप जो है 11 से भाग करके देख लोगे, जो पूरा पूरा भाग हो रहा होगा वही आपका आंसर होगा, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। दूसरा तरीका आपको दोस्त बताया गया था कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनका ले लोगे एलसीएम। तो भैया आपको नंबर दे रखे हैं 8 से स्टार्ट है, 8, 9, 12, 14 और 36 आपको दे रखे हैं। इनका जब एलसीएम लोगे दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा आपका 504। कितना आ गया दोस्त, 504 जो है इनका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इनको इस वाली फॉर्म में लिख लोगे, 504 गुणा में के और प्लस में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, सर हर बार जो है 4 शेष बचता है, ठीक है। अब आपका क्या काम होता था, सर के की जगह पे वैल्यू रखना होता था कि जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, किससे, 11 से भाग होनी चाहिए। तो भैया हम पहले 504 के साथ हम रख लेते हैं 1। जब हम 1 रखेंगे और 4 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, ये 508 आ जाएगा। क्या 508 जो है आपका 11 से भाग होता है पूरा पूरा, चेक कर लेते हैं एक बार दोस्त। 11 चौक 44 होते हैं, यहाँ बचा 6, यहाँ 68 आ गया। तो भैया 68 तो पूरा पूरा 11 से नहीं भाग होता। इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक और नंबर रख के देख लेते हैं। सर 1 की जगह पे 2 रख के देख लो और जोड़ दो इसमें फिर से 4। तो भैया 504 में आप 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1008, ठीक है। 1008 आ गया और 1008 में आपको ये 4 जोड़ने हैं तो कितना हो जाएगा, सर 1012 हो जाएगा। ये 1012 जो हमारे ऑप्शन से तो मैच कर रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसको भी भाग दोस्त आप क्या करोगे, इसको भी जो है आप भाग करके देख लोगे। फिर क्या करना है दोस्त, इनको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1012 आ जाएगा। तो क्या 1012 जो है आपका भाग होता है 11 से, बिल्कुल होता है। आप चेक कर लेना, 1012 को भाग कर लेना। किससे भाग करनी है दोस्त, आपको भाग करनी है इसे 11 से। 11 से भाग करोगे भैया 11 99 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, ऊपर से 2 उतार लिया आपने, 11 दूनी 22 हो गया। यानी ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है एकदम सही हो जाएगा। कहीं भी आपने मिस्टेक नहीं की और आराम से जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी, यानी ये आपका सही रहा।
यदि दोस्तों आपका कोई डाउट है तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 68। कह रहा है वह छोटा से छोटा 7 का गुणज, किसका गुणज दोस्त? 7 का गुणज जो है क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में जो है 4 शेष बचना चाहिए। यानी इस बार जो है आपको ऑप्शन ही नहीं दिया उसने। क्या ऑप्शन नहीं दिया? पहले क्या होता था दोस्त, पहले ऑप्शन में दे रखा होता था कि भैया 11 से भाग करने पे जो है 0 शेष बचे, तो आप जो है ऑप्शन को भाग करके चेक कर लिया करते थे। लेकिन भैया इस बार जो है उसने ऐसा आपको मौका दिया ही नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, जैसा कि बताया गया है भैया सिंपल तरीके से क्वेश्चन को उठा लाओगे। 6, 9, 15 और 18 जो है आपको दे रखे हैं, इनका एलसीएम निकालोगे तो दोस्त एलसीएम आ जाएगा इनका 90। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर क्या करते थे सर, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हुआ करते थे, जब भी ये रिमाइंडर की कहानी हुआ करती थी, हम इसको इस वाली फॉर्म में लिख लेते थे। 90 गुणा में के और प्लस में जो भी रिमाइंडर छोड़ रहा है उसको लिख लेते थे। रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है दोस्त? 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब क्या करते सर, हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट करते थे। के की वैल्यू जो भी आती थी उस हिसाब से वो नंबर जो है किससे डिविजिबल होना चाहिए? 7 का गुण, यानी 7 से भाग होना चाहिए पूरा पूरा। तो भैया 7 से भाग हो जाएगा, कैसे होगा भैया? 90 आपने ऐसी रखा, के की जगह पे आपने 1 रख लिया, प्लस में 4 आपका था ही, कितना बन गया? 94 बन गया। क्या 94 ये 7 से डिविजिबल है? क्या 94 ये 7 से भाग होता है? सर बिल्कुल नहीं होता 94 7 से भाग। तो भैया ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो भैया इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। चलिए बात करते हैं आगे। आप 2 रख के भी चेक कर सकते हैं। सर 2 रखा हमने, 90 दूनी हो गया 180 और 184, 184 आ गया। क्या ये ऑप्शन जो आपका 184 है 7 से भाग होता है? भैया 7 दूनी 14 हो गया, 4 बचा 44, तो भैया 7 से भाग होता नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। दूसरा आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि 74 तो यहाँ किसी हाल में आएगा नहीं, क्योंकि सबसे कम नंबर जो है 1 से गुणा करने पे 94 आ रहा है, तो भैया 74 भी नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो गया। यहाँ से टिक करोगे, यहाँ पे आप जो है आगे बढ़ के चेक नहीं करोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। पर आपके मन में बहुत बेचैनी है, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। भैया 90 की एक बार जो है आप 3 से भी गुणा कर लो। 9 कितना हो गया? 180 हो गया, सॉरी 9 27 होते हैं, 270 हो गया और प्लस में आपने 4 जोड़ा, 274 आ गया। क्या कोई ऑप्शन है? सर नहीं है, तो इसका मतलब 3 भी यहाँ पे नहीं रहा होगा। चलिए 4 रख के देख लेते हैं दोस्त। सर 4 रखते ही हमारा हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, साथ में ये 4 जोड़ेगा तो 64 हो जाएगा। 364 आपका आ गया, बिल्कुल आ गया। तो भैया 364 आ गया, यानी ये जो है आपका एकदम सही हो गया। क्या 364 जो है आपका डिविजिबल है किससे? 7 से। 7 पंजे 35 हो गया, 7 दूनी 14 आ गया, यानी 52 पूरा पूरा डिविजिबल है। 7 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसने कह रखा था हमसे दोस्त कि 7 का गुणज होना चाहिए। भैया गुणज होना चाहिए यानी 7 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो पूरा पूरा कौन सा ऑप्शन भाग हो रहा है? सर एक ही ऑप्शन भाग हो रहा है, 364, यानी ऑप्शन जो है डी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहां तक जो है इस प्रकार के क्वेश्चन में अब इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इनकी कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हो कह रहा है 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21, 32 से विभाज्य हो जाए क्या होगी? तो भैया जब भी आपके सामने ये से वाली कहानी ऐसी आ जाए कुछ कि 4000 से 5000 हो या कोई और नंबर हो, इनके बीच में कोई नंबर रहा हो और आपको कुछ नंबर्स दे रखे हो और पूछा हो आपसे कि वो कौन सा नंबर होगा, तो क्या करना है आपने? तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप क्या करोगे दोस्त, इनका एलसीएम ले लोगे। 12 आपको दे रखा है दोस्त, 18 आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है? 21 दे रखा है, और क्या दे रखा है? 32 दे रखा है आपको। ठीक है, इन सब का एलसीएम लोगे आप, इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त? एलसीएम आ जाएगा आपका 2016। ठीक है, एलसीएम लेके देख लेना, एलसीएम लेना सबको आता है, सबको सिखाया हुआ है। कितना आ गया? 2016 आ गया। अब इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, तो इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल और सिंपल सा तरीका है। क्या करना है दोस्त, जब भी ऐसी कहानी आपके सामने आएगी तो आपने एक काम करना है। क्या करना है? इसी को 2 से गुणा कर देनी है। कितना आ गया? 4032 आ गया।
4032 जो है आपका सही आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। जब भी ध्यान रखो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको जस्ट इसका डबल कर देना है, जो भी एलसीएम आएगा उसका डबल कर देना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन को करके, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसी क्वेश्चन में थोड़ी वेरिएशन कर दी, यानी थोड़ा सा चेंज करके भाई साहब ने क्वेश्चन बनाया हमारे सामने। कह रहा है 1000 और 2000 के बीच कोई संख्या जिसे यदि 30, 36, 80 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? 11 शेष बचे। पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा भाग हो रहा था, लेकिन इस बार जो है भाग करने पे कितना? 11 शेष बचना चाहिए। तो क्या करना है दोस्त आपने? सर कुछ भी नहीं करना होता सर, एलसीएम ले लेंगे हम किसका? 30, 36 और 80 का। 30, 36 और 80 का दोस्त आपने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लोगे ये आ जाएगा आपका कितना? तो 720 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 720। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति कहीं भी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या करना होगा दोस्त? अब इसमें कुछ नहीं करना, जैसा कि आपको बताया गया है कि इसका कर लोगे आप डबल। चलिए इसका डबल करते हैं दोस्त। तो 720 आपके पास ये है, इसका डबल कर दिया आपने तो कितना हो गया? ये भैया 7 दूनी 14 होते हैं, 1440 जो है आपका यहाँ पे आ गया। लेकिन ये दोस्त आपका भी फाइनल आंसर नहीं है। ये 1440 जो है आपका भी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि हर बार जो है 11 शेष बचना चाहिए, हर बार जो है 11 शेष बचना चाहिए। तो ये जो शेष बच रहा है, ये जो शेष बच रहा है, तो इसका क्या करोगे दोस्त? इसको जो 1440 आए इसमें जोड़ दोगे। तो आपने ये 11 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 1451 जो है आपका अब फाइनल आंसर हो गया। अब फाइनल आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी जो है सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी, क्योंकि आपने जस्ट इसका डबल किया और जो भी रिमाइंडर ये छोड़ रहे हैं भाई साहब उसको इसमें ऐड कर दिया, तो आपका वो नंबर आ गया कौन सा? 1000 और 2000 के बीच। वो नंबर कौन सा है? 1451 है। जो 30 और 36 और 80 से भाग दोगे तो हर बार जो है 11 शेष छोड़ेगा ही छोड़ेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ी और वेरिएशन कर दी है भाई साहब ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है आपके एसएससी में। कह रहा है वह 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रम से 1, 2, 3 शेषफल छोड़ती है, तो ए के अंकों का योग कितना होगा? भाई साहब इस बार जो है कहानी थोड़ी सी अलग कर दी है। इस बार आपसे अंकों का योग पूछ लिया, यानी जो भी संख्या आएगी आपके पास उसके अंकों का योग पूछा है। तो भाई साहब लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेवल बढ़ाने में, हमें तो करने का तरीका पता है। तो तरीका पता है तो दोस्त आप क्या करते थे? इस बार जो है रिमाइंडर जो है अलग अलग छोड़ रहा है। तो आपके पास दोस्त जो भी नंबर है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है सर? रिमाइंडर छोड़ रहा है 1, 2, 3, यानी शेषफल 1 छोड़ रहा है, यहाँ पे 2 छोड़ रहा है, यहाँ पे 3 छोड़ रहा है। क्या करते थे ऐसी सिचुएशन में सर? इसमें से हम घटा लेते थे। यहाँ 2 आ गया दोस्त, यहाँ घटाया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ घटाया, यहाँ भी 2 आ गया। यानी हर बार जो है 2 जो है डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 शेषफल जो है आपका छोड़ रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज को, 2 जो है शेषफल छोड़ रहा है, क्योंकि हर बार जो डिफरेंस है वो सेम है। आपका डिफरेंस जो है सेम ही है, यानी 2, 2, 2 ही है, यानी 2 ही शेषफल छोड़ रहा है वो। चलिए यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना होता, जो हमें नंबर दे रखे हैं, हमें नंबर दे रखे हैं उनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो भैया 3, 4 और 5 आपको दे रखे हैं दोस्त, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 60 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो बता सकता है कि 60 आने में यहाँ तक कोई दिक्कत रही हो। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक तरीका तो आपको सिखाया गया था कि 60 आया और 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है दोस्त? सर 100 होती है। ठीक है, 1, 2, 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? ये हो गई। इसको 60 से भाग दोगे कितना आ जाएगा सर? 60 एकम 60, 40 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं यहाँ तक। ठीक है सर, इन दोनों में डिफरेंस निकाल लोगे, अंतर कितने का आ गया? 20 आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी आपका आया होता है, यानी जो भी आपका जो नंबर है 3 अंकों का, उसमें क्या करते थे सर? उसमें ये हम 20 जोड़ लेते थे, तो कितना आ गया दोस्त? 120 आ गया। लेकिन रिमाइंडर छोड़ रहा है हर बार, कितना छोड़ रहा है सर? 2 का रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो नंबर कितना हो गया सर? 118 हो गया। यानी वो संख्या कौन सी है? 118 है। एक तरीका तो आपका दोस्त ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो
आप बता सकते हैं, फिर हम समझाएंगे आपको दूसरा तरीका। ठीक है, यहाँ से पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे कि झंझट में पढ़ना ही नहीं है इसके, क्योंकि वो तरीका हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप भूल गए होंगे, हमें आपसे यही उम्मीद है। आपसे कहता है उसके यानी ए के 3 अंकों का योग कितना हो, यानी जो नंबर आया है उसके अंकों का योग कितना है। तो भैया 8 और एक 9 और एक 10 कितना है सर? सर 10 है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो गया। तीनों को जोड़ लो आपस में, भैया 8 और एक 9 और एक 10 कितना हो गया? 10 हो गया। भैया जोड़ा आपने, 10 है उसके अंकों का योग। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं कि उससे भी आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। तो दोस्त आपके पास 3, 4, 5 का एलसीएम आया, कितना आया? 3, 4 और 5 का जब आपने एलसीएम लिया तो सर 60 आया। 60 आया, कोई दिक्कत नहीं, मानते हैं आप इस बात को, इससे कोई भी आपको आपत्ति नहीं। आपको लाना क्या है सर? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है हमें, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। आपको याद आ गया होगा तरीका कि हम 60 की एक ऐसे नंबर से गुणा करें, या तो भैया 100 आ जाए या 100 से ऊपर जाए, कम नहीं होना चाहिए भैया। कम होते ही ये 99 9 की फॉर्म में पहुंच जाएगा, तो और ये जो है आपका कभी छोटी से छोटी संख्या नहीं हो सकती, और ना ये 3 अंकों की हो सकती। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा भैया, 60 की 1 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 डिजिट में पहुंच गया। भैया 60 की आपने 2 से गुणा करी, कितना आ गया? 2, 60 दूनी 120 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। भैया 100 से तो ऊपर जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 3 अंकों में, ये भी ठीक है कोई बात नहीं। 120 आ गया आपका दोस्त, 120 आ गया। आपको क्या करना होगा? कितना रिमाइंडर छोड़ रहा था सर? पिछले जो हमने देखा कि रिमाइंडर जो है हर बार 2 2 2 2 ही छोड़ रहा था, तो भैया 2 इसमें से घटा दिया आपने, कितना आ गया? 118 आ गया, जो कि आपका यहाँ से भी आ सकता था, आप चाहो तो यहाँ से भी ला सकते हो। आपने क्या किया सर? तीनों को जोड़ लो नंबर को, 1 + 1 + 8, तो भैया कितना हो गया? 10 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। 10 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत आई इसमें? ये तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें मेहनत बहुत कम है, ना के बराबर है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है आप कह सकते हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, एग्जाम क्लियर करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए दोस्त? 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। यानी 1 से लेके आपकी जितनी भी संख्या है कहाँ तक? 10 तक जो है उनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कब भाग होगा दोस्त? जब उस संख्या में आप 20 जोड़ दोगे। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो कुछ नहीं करना आपने दोस्त, क्या लिखना है? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो भैया आपको क्या करना होगा? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम निकालने मत बैठ जाना वहां पे, आपको याद रखना है इस बात को। वो कितना होगा दोस्त? वो होगा आपका 25 20। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि 1 से 10 तक का कभी आ जाए आपके क्वेश्चन एग्जाम में, वैसे तो ये आया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को जो भी एलसीएम होगा वो क्या होता है दोस्त? 25 20 होता है, यानी 2520 होता है। कह रहा है प्रत्येक बार जो है वो क्या छोड़ रहा है, सॉरी 20 जो है उसमें जोड़ दिया जाए। तो आप क्या करोगे दोस्त? अभी तो वो संख्या आई नहीं है, आप क्या करोगे? 25 20 में से आप जो है इस 20 को घटा दोगे। 25 20 में से इस 20 को जो है आपने घटाया, तो दोस्त आपके पास कितना आ गया सर? 2500 आ गया। 2500 आपके पास वो नंबर आ गया। आपसे कहता है कि उस संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तो यदि आप इसमें 20 जोड़ोगे दोस्तों कितना आ जाएगा सर? 25 20 आ जाएगा, यानी 25 20 आपका वो नंबर आ रहा है। यदि इस 25 20 को आप किसी से ही भाग करके देख लेना, किससे? 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, इनफैक्ट 10 से भी भाग करके देख लेना, तो आपका जो है ये नंबर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। करके देख लेना आप, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर जो हो जाएगा आपका
2500 एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी वो कौन सी डिजिट है, वो 2500 आपकी सही डिजिट है। ये ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है, ये एडिट नहीं हो पाए हैं सही से, तो इस बात को ध्यान रखना। 2500 जो है आपका सही आंसर है, यानी वो नंबर कौन सा है दोस्त, आपसे पूछे वो नंबर सिर्फ 2500 है। यदि इसमें ये कह रहे हैं 20 जोड़ने को, यदि हम इसमें 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। इस 2520 को आप डिवाइड करके देख लेना, किसी भी नंबर से 1 से 10 तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी आपका कौन सा नंबर है, वो 2500 है। 20 जोड़ने की कहानी बात की है, ठीक है, 20 जोड़ने की कहानी बात की है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ठीक है। आप चाहो तो इसे अपना होमवर्क समझ सकते हो, वरना हम इसे सॉल्व करा देंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको अभी कुछ देर पहले ही कराया है। कह रहा है 1000 से 2000 के बीच आने वाली संख्या को क्रम से 2 3 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 शेष बचता है, तो वह संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है, वह संख्या आपको बतानी है। करा चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और जो भी इसका आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता लगे कि आपको जो सिखाया गया है वो आप तक पहुंचा है, आपके दिमाग तक पहुंचा है। यदि कोई भी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका किसकी तरह है आपको बता देते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है आपका इसकी तरह है, ठीक है, किसकी तरह, इस वाले क्वेश्चन की तरह है। आपका जो रिमाइंडर है वो इसमें से आप निकाल लोगे और जैसे करते आए हो डबल कर दोगे, जो भी एलसीएम आएगा इसका जो भी एलसीएम आएगा 2 3 4 5 6 7 8 का, उसको डबल कर दोगे और उस रिमाइंडर को इसमें से घटा दोगे, जोड़ दोगे, जो आपको करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ आई होगी। बढ़ते हैं अब एक अहम पायदान पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हैं आपके रेसिंग वाले क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहता है 5 किलोमीटर की दूरी वाले वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रम से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर पुनः कितनी देर के बाद मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता एचसीएफ एलसीएम में। करने का तरीका हम आपको बताएंगे और आराम से हो जाएगा। चलिए पहले समझ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब। ये भाई साहब जो है क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक इस तरीके से राउंड जो है आपका ग्राउंड है। कहता है एक ए है, एक बी है, एक सी है, यानी एक ए है आपका, एक बी है और एक सी है। कहता है वह एक ही स्थान से एक ही दिशा में, मान लो वो इस वाली दिशा में भागना स्टार्ट करते हैं, इस वाली दिशा में भागना स्टार्ट करते हैं, तो कहता है एक ही समय क्रम से 2.5 किलोमीटर की गति से, यानी कितने की स्पीड से, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं ये भाई साहब। अगले भाई साहब बी हैं हमारे, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अगले भाई साहब हैं हमारे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं। चलिए वो किस तरफ भाग रहे हैं सर, वो इस तरफ भाग रहे हैं। ये तीनों भागते हैं एक साथ, एक ही टाइम पे एक ही दिशा में भागना स्टार्ट करते हैं। हमसे क्वेश्चन में दोस्त कहता है कि आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, यानी कहाँ से भागना स्टार्ट किया उन्होंने, सर यहाँ से भागना उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया। कहाँ से दोस्त स्टार्ट किया, यहाँ से भागना उन्होंने स्टार्ट किया, तो पुनः जब वो घूम के आएंगे तो वो कितनी देर बाद जो है तीनों एक साथ मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो क्या करना है दोस्त, आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। क्या करना है, इसको कहानी को जो है रब कर देते हैं। आपके पास दोस्त एक ही स्पीड देखिए, ए है आपके पास, एक बी है और एक सी है। एक ही स्पीड आपको दोस्त दे रखी है कितनी, 2.5 किलोमीटर, कितनी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी की स्पीड की बात करें, वो दे रखी है दोस्त आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं सी की स्पीड की बात करें, ये दे रखी है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आपकी चाल है। चलिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन में है इसको खत्म करना है। फ्रैक्शन में कैसे खत्म होगा सर, 2 दूनी 4 हो गए, 5 हो गया, 5/2 जो है आपका आ गया, यानी मिक्स फ्रैक्शन से आपने सिंपल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो आप इसको सीधा ही यहाँ पे लिख सकते हो, कहानी को दोबारा ना घुमा के 5/2 जो है आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है, 5/2 जो है आपने यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन को कैसे किया जाए,
तो क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान है। कहता है दूरी कितनी है सर, दूरी जो है इनकी 5 किलोमीटर की दूरी है। आपने क्या करना है, तो जो इनकी चालें दे रखी हैं, इनकी जो चाल दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है सर, चाल जो है 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की 3 है और सी की 2 है। आपने क्या करना है, जो भी दूरी दे रखी है दोस्त, जो भी दूरी दे रखी है, 5 की दूरी दे रखी है हमें, इस 5 को आप क्या करोगे, भाग कर दोगे इनकी चाल से। इनकी चाल से आपने इसे भाग दे दिया। कलर दिख रहा है आपको, यस विजिबल है। ये जो इस वाली को भी 5 से 5 ऊपर रखोगे, यानी दूरी को आपने ऊपर रखा और 3 से भाग दे दिया। इस वाली को भी आपने 5 ऊपर रखा और 2 से भाग दे दिया, यानी दूरी को आपने किससे भाग दे दिया, चाल से भाग दे दिया। तो आपके पास आएगा क्या सर, हमारे पास आ जाएगा समय। समय किस में आएगा सर, समय आ जाएगा घंटे में, यानी आवर्स में जो है आपका समय आ गया। इसमें चाहो तो आप रेशो लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। चलिए अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। सर यहाँ पे ये 5 सही 5/2 है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो करने के लिए बहुत आसान तरीका है। 5 आपका दोस्त ऐसी रहेगा, ये 5/2 है, इधर आएगा तो 2/5 हो जाएगा, यानी ऊपर पहुंचते ही ये उल्टा हो जाएगा। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास दोस्त कितना बचेगा, आपके पास बच जाएगा कितना, 2/1 बच जाएगा। यानी इसका मतलब दोस्त आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर, इसकी जगह तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। चलिए अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको राउंड सर्कल वाले क्वेश्चन आएंगे, आपने क्या करना है, इनका निकाल लेना है एलसीएम। तो मिक्स फ्रैक्शन, इस तरीके से फ्रैक्शन वाला आपको एलसीएम निकालना सिखाया था हमने। क्या होता है सर एलसीएम, एलसीएम होता है इस तरीके से निकालने का फॉर्मूला, एलसीएम बटे में एचसीएफ होता है। यही होता है, आपको सिखाया गया है पहली क्लास में, ठीक है। जिस भाई ने नहीं देखी वो जाके सबसे पहले उनको भी देखिए। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बटे में एचसीएफ, यानी ऊपर वाली जो संख्या है इनका तो निकलेगा सर एलसीएम, और ये जो नीचे वाली संख्या है इनका निकलेगा एचसीएफ, इनका निकलेगा दोस्त एचसीएफ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, इनका क्या निकालना है, इन सभी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बटे में एचसीएफ होता है। चलिए इसको रख के सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो भैया 5 कॉमन है, 5 दूनी 10 जो है आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ जो है आपका 1 हो गया, यानी 10/1, यानी कितना आ गया, 10 घंटे जो है आपका सही आंसर हो गया। यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो गया। कुछ भी नहीं किया आपने, 5 से जस्ट उन संख्याओं को डिवाइड कर लिया, यानी जो भी आपको स्पीड दे रखी थी उसको डिवाइड कर लिया, जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आई उसको आपने क्या किया सर, उसका हमने एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम का तरीका आपने बताया, एलसीएम बटे में एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाली संख्याओं का दोस्त एचसीएफ निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 10/1 आ गया, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, 10 आवर जो है आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्त लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। इसके जैसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपके डाउट जो है क्लियर हो जाए। चलिए कहता है 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। यानी भैया जो आपका वृत्ताकार स्टेडियम है, एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है वो, ए है, बी है, सी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आगे कहता है कि वे एक चक्कर जो है 24 सेकंड में लगाते हैं। इस बार जो है कहानी कुछ और है, ठीक है। यानी टाइम दे रखा है आपको, इस बार जो है आपको क्या दे रखा है दोस्त, टाइम दे रखा है, यानी 24 सेकंड में लगाते हैं। दूसरे भाई साहब है वो 36 सेकंड में उस पूरे चक्कर को लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले भाई साहब है वो 30 सेकंड में उस चक्कर को पूरा कर लेते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कह रहा है कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे, यानी वापस घूमने के बाद वो है इस पॉइंट पे कब आएंगे, बस आपसे यही पूछा है और यही पूछा जाएगा। चलिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों फिर क्या करना है आपने साहब, आपको जो है टाइम सेकंड में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इन सबका ले लोगे एलसीएम। भैया 24 दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है सर, और दे रखा है हमें 36, और क्या दे रखा है, और 30 दे रखा है हमें। तो इन सबका जो है एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इन सबका एलसीएम लोगे दोस्त आ जाएगा 360 सेकंड, ठीक है। 360 सेकंड जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो आप देख रहे हो, इनके जो ऑप्शन है वो मिनट में दे रखे हैं, हमारा जो एलसीएम आया वो सेकंड में।
आया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जस्ट इसको क्या करना है, इसको मिनट में बनाने के लिए आप जो है 60 से भाग दे दोगे। भैया 60 से भाग दे दिया आपने, 6 × 36 हो गया। तो आंसर आपका दोस्त कितना आ गया, 6 मिनट जो है आपका आंसर आ गया। यानी 360 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मिनट भी लिख सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। तो देखा आपने कितने आसान होता है एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन को कर पाना, लेकिन बस आपको तरीका पता होना चाहिए। यदि तरीका पता होगा तो हर एक क्वेश्चन जो है आराम से आप कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसकी एक क्लास और रह गई है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरा। और आपको क्या करना है, सारी वीडियोस कंटिन्यू देखनी है और इन्हीं की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। इससे बाहर आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और आपको जो प्रैक्टिस सीट दी गई है उसी से ही प्रैक्टिस करना, किसी बुक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस सीट दी गई है वो क्या है, वो एक निचोड़ है। यानी हर एक क्वेश्चन जो है आपको उसमें मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी और आपको हमारी चैप्टर वाइज सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।